लोकतंत्र की जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो महंगाई की मार ये देश झेल रहा है उससे मुक्त होना चाहता है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। जनता बहुत संतुष्ट होगी कि हमने भाजपा को बाहर कर दिया। शाम में आज भाजपा की बहुत करारी हार होने वाली है देश में और प्रदेश में। 3 साल के अंदर 62,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल। प्रत्याशी को ये नहीं पता था कि मेरे प्रोग्राम कहाँ लग रहे हैं। जनता स्वयं प्रोग्राम लगा रही थी। प्रधानमंत्री के तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी आज उनका अंतिम दिन होगा। इलेक्शन कमीशन का वो डाटा सार्वजनिक न करना ये कहीं ना कहीं हमें दोहरी रणनीति लगती है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में इस समय हमारी टीम मौजूद है और यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानेंगे जीत रहे हैं हार रहे हैं। खैर जीत ही रहे होंगे इनके हिसाब से, लेकिन जीत रहे हैं तो किन समीकरणों से जीत रहे हैं और मार्जिन क्या होगा, सब पे बात करते हैं। सर क्या लग रहा है आज क्या रिजल्ट होगा शाम में? शाम में आज भाजपा की बहुत करारी हार होने वाली है देश में और प्रदेश में और गौतम बुद्ध नगर में। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है। 300 के लगभग सीटें आ रही हैं और जितने भी ये एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिखाए हैं इनका परिणाम बिल्कुल उलट होगा और उसकी जो शुरुआत हो चुकी है। जिन चैनलों ने इंडिया गठबंधन को बहुत कम आंका था 1 से 150 तक हाँ आज वो वही चैनल 250 से लीड ले रहा है इंडिया गठबंधन और भाजपा 150 के करीब चल रही है। तो अभी तो सिर्फ पोस्टल बैलेट खुले हैं, तो आपको लग रहा है कि पोस्टल बैलेट में मतलब कि इंडिया गठबंधन आ गया है? पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन आगे है और ये जो बढ़त है ये आगे शाम तक आप देखना बरकरार रहेगी। और जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया इस समय के अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं अगर बेईमानी ना की जाए तो 80 में से 79 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। और जो क्योटो वो कहते हैं बनारस को, कह रहे हैं कि वो वहाँ भी चुनाव फंस गया है। लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है क्योंकि हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता बैठे हैं। हम पिछले 2 महीने से चुनाव में हैं। हम एसी कमरे में या जैसे भाजपा वाले एसी कमरे में बैठ के वहाँ केवल उन इनपुट लेते हैं और उसको टीवी पर दर्शा दिया जाता है पर्ची पर लिखकर। हम यहाँ समाजवादी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता बैठे हैं। सब ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पूर्वांचल में जनता चुनाव लड़ रही थी। प्रत्याशी को ये नहीं पता था कि मेरे प्रोग्राम कहाँ लग रहे हैं। जनता स्वयं प्रोग्राम लगा रही थी और स्वयं अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं स्वयं देख रही थी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि जनता स्वयं आगे बढ़कर प्रत्याशी को पीछे छोड़कर और स्वयं आगे बढ़कर वोटिंग का मामला हो चाहे व्यवस्था का मामला हो, जनता ने ये चुनाव स्वयं लड़ा है। और क्या ईवीएम पे अब भी सवाल है? ईवीएम से संतुष्ट है अभी जिस प्रकार से? क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। तो अब कितना संतुष्ट है इस समय? कुछ बिंदु हैं ईवीएम के। अगर ईवीएम पर निसंदेह किसी को डाउट नहीं होता या इलेक्शन कमीशन पर किसी को डाउट नहीं होता, जो फॉर्म 17C जो दिया गया है वो सबको दिया गया है। अगर फॉर्म 17C सबको दिया गया है, सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है, तो उसको वेबसाइट पर डालने से क्या दिक्कत थी? उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाता। अब वेबसाइट में ना डालना ये इलेक्शन कमीशन की मंशा को दर्शाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। जब फॉर्म C सारे पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ जिस दिन वोटिंग हुई थी शाम के टाइम मिला था, तो वो तो डाटा हमारे पास भी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी है, भाजपा के पास भी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो डाटा सार्वजनिक न करना ये कहीं ना कहीं हमें दोहरी रणनीति लगती है। तो आज जिस प्रकार से आज काउंटिंग होगी, आज लड्डू बटेगा, लड्डू फूटेगा, जो भी होगा, इसके बाद से क्योंकि हमने देखा कि अभी 1 तारीख को चुनाव खत्म हुए और आज 4 तारीख, इन 3 दिनों के बीच में 2 चीज़ें हो गई। एक तो अमूल के जो दूध के दाम बढ़ गए हैं और टोल टैक्स भी बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि इनके पास ये केवल 3 ही दिन बचे थे। क्योंकि इनका रिकॉर्ड रहा है कि जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। तो 2 दिन और बचे थे। 1 तारीख को वोटिंग हुई, 2 दिन बचे थे, आज 4 तारीख है। आज के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जो महंगाई की कमर तोड़ रखी है वो महंगाई फिर नॉर्मल हो जाएगी। और ये क्योंकि 2 दिन का समय बचा था, 1 तारीख को खत्म हुआ, 2 और 3 और आज 4 है, तो 2 दिन के अंतराल में इन्होंने
सारे जो दूध के ब्रांड हैं आज भी मैं सुबह सुबह सुन रहा था कई कंपनियों ने बढ़ा दिया, मदर डेयरी के साथ भी पराग ने बढ़ा दिया और ये सभी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे। केवल 2 दिन का समय मिला था। खैर जनता ने जो निर्णय लिया है, जनता बहुत संतुष्ट होगी कि हमने भाजपा को बाहर कर दिया। और एक और सवाल है कि जिस प्रकार से अभी चुनाव अब तो लगभग खत्म है और रिजल्ट भी है, तो प्रधानमंत्री मोदी, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज आखिरी दिन होगा? क्योंकि जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को वो इस्तीफा देंगे और उससे पहले ये जितना भी जो एग्जिट पोल है और ये सब है, ये पूरी तरह से एक फरेब बता रहे हो उसको। हाँ, प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक आखिरी दिन होगा। भगवान उनको उम्र लगाए, हम वैसे नहीं कह रहे उनके लिए, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी आज उनका अंतिम दिन होगा। वैसे वो कहीं ध्यान पे चले जाएंगे और उम्र भी उनकी हो गई है, जो उन्होंने अपने आप ही स्वयं डिक्लेयर किया था उनकी उम्र भी हो गई है। अब वो जो ध्यान पे चले जाएंगे और भाजपा की आज से पतन शुरुआत हो जाएगा। अब आप देखना कि भाजपा जिस तरह से ये इन्होंने जो रणनीति अपनाई थी, चाहे ईडी का सहारा लेके, जितने भी एजेंसियों का सहारा लेके जो विपक्षी पार्टियों को भी अपनी तरफ खींचा था, वो सब जो इनके उससे दबे हुए थे, वो सब निकल के बाहर आएंगे और फिर एक बार पूरे देश में लोकतंत्र की जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव पे बस एक आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव जो है वो नेता विपक्ष है उत्तर प्रदेश के, उसके बावजूद भी वो संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं या तो वो नेता विपक्ष रह सकते हैं या तो संसद में वो पार्लियामेंट जाएंगे। तो ये 2 चीज़ों पे वो 2 सवार क्यों होके चल रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ों पर सवार होके नहीं चल रहे। चुनाव होता है लड़ने के लिए। अब हमारे नेता हैं, जब वही चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब जो चुनाव होता है इसमें तो कोई पाबंदी है नहीं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। वो चुनाव लड़े हैं और उनके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत ही मजबूती मिली है, तो मनोबल बढ़ा है और उनकी ही चुनाव लड़ने का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर रहा है। और आप लोग भी बताइए कुछ। महानगर अध्यक्ष हैं। हाँ जी, देखिए, आज जितनी बुराइयां देश में भाजपा ने फैलाई हैं आज तक 10 सालों में, चाहे महंगाई से लेके हो, चाहे बेरोजगारी से लेके हो, ये सब बुराइयां ही हैं। क्योंकि जब आपको युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो एक सरकार की नाकामी होती है, और उसी नाकामी को आज युवा और किसान और जो बेरोजगार है सब खिलाफ वोट दे रहा है भाजपा के। और शाम तक आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और देश को नई सरकार मिलेगी। जैसे कि कल जयराम रमेश जी ने कहा कि आज आखिरी दिन होगा मोदी जी का कार्यकाल का, और कल विदाई समारोह भी है शायद 5 तारीख को, क्योंकि डिनर दिया है राष्ट्रपति जी ने जो मंत्रिमंडल है और मोदी जी सबको। तो आज इनका ये सदन का आखिरी दिन है और इस देश में भी इनका आखिरी दिन रहेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है लोग टिकेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने कुकर्म किए हैं भाजपा वालों ने। तो ये लोग मुझे लगता है झोला उठा के, जिन्होंने कहा झोला उठा के चल देंगे, वो शायद आज साबित हो जाएगा। तो आज शाम तक आप इंतजार करिए, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और देश नई सरकार बनाने जा रहा है। युवा पढ़े लिखों की सरकार बनने जा रही है जो रोजगार देगी, महंगाई से निजात मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, और जो महिलाएं हैं उन प्रधानमंत्री देखिए ऐसा चेहरा बनेगा जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैसे मनमोहन सिंह पिछले कार्यकाल में थे, बिल्कुल निष्पक्ष चेहरे थे, आज तक किसी ने उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। भले ही भाजपा वाले कुछ भी ऑब्जेक्शन लगाते आए हों, लेकिन आज तक किसी ने नेगेटिव बात नहीं करी। तो ऐसा एक चेहरा होगा जो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा। समाजवादी पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, कौन बने? समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री चेहरे बने। हर दल चाहता है अपने नेता का, पर जो सर्वदलीय को बैठक का नतीजा होगा वो सबको सर्वमान्य रहेगा और उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। बीइंग समाजवादी हम चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इंडिया गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सभी मिलकर जो डिसीजन लेंगे वो सबको सर्वगुण सामान्य। हाँ सर, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, आज के दिन का आकलन कैसे कर रहे हैं? आकलन क्या, आप सुबह से देख रहे हैं लगातार जो चल रहा है। इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश की जनता ने चुनाव लड़ा है, तानाशाही सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, और जो महंगाई की मार ये देश झेल रहा है उससे मुक्त होना चाहता है। जो भेदभाव ये सरकार कर रही है उससे मुक्त होना चाहता है। डेवलपमेंट की सरकार चाहता है, प्रगति चाहता है, रोजगार चाहता है। तो कुल मिला के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, और ये भाजपा
से मुक्ति चाहती है देश की जनता। भाजपा से मुक्ति। हाँ, चलिए, और आप लोग कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आज का, क्या होगा? नहीं, आज का जो है इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुत अच्छे जो है सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है, जिसकी सपोर्ट जो है जनता की भरपूर सपोर्ट जनता कर रही है। जनता पीड़ित है, चाहे उसमें मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सभी ने ये जो है निश्चय किया है कि जो है भाजपा सरकार पिछले 10 साल में इतना ही लोगों ने पीड़ित किया है, कोई भी आदमी जो है खुशी नहीं है, सब बेहाल है। आपने देखा हो किसान जो है पूरे जो है 5 साल सड़कों पर बैठा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए उसका जो है सब आक्रोश में है। और सभी का जो कहना ये है कि जो है कम से कम जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। और सर आप बताइए। सबसे बड़ी बात है महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी जो कि चरम पर है। तो जनता ने इन्हीं मुद्दों को देख करके वोट दिया है। अब देखो सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। पर जनता में तो आक्रोश है क्योंकि हर वर्ग ही परेशान है। आक्रोश वोट में तब्दील होगा? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब जिसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं तो वो वोट कैसे देगा? का मुद्दा था। अभी आप देख लीजिए कि एक भी एग्ज़ाम इनसे हुआ, ये रक्षा की बात करते हैं, इन पे एक पेपर तो रखाया नहीं जाता है। ये सरहद की रक्षा ये तब करेंगे। चाइना बैठा हुआ है अंदर, उस पर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमसे कभी आगे था ना कभी रहेगा। बस पाकिस्तान, अरे चीन पे भी बात कर लो। अरे आप बता दो, चलो आप 3 साल के अंदर 62,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल। आप बताओ क्यों बंद हो गए वो? आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी 103 खोल दी, कितना पैसा लगता है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा गरीब आदमी? आपने किसानों के लिए कह रहे हैं जी हम दोगुनी कर देंगे। अरे उनके आप भैंस खोलने के लिए तैयार हो उनकी, तो मतलब करोगे क्या? बच्चे जाएं कहाँ? पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, रोजगार के लिए कहीं जगह नहीं, वैकेंसी आप निकालते नहीं, कोई निकालते हो तो आप एग्जाम नहीं करा पाते हो। मतलब आपके पास है क्या? आप पूरे चुनाव में किसी भी मुद्दे पर एक प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण नहीं दिया है कि हमने ये यूनिवर्सिटी खोल दिया, ये रोड बनवा दिया है, ये वो कर दिया। बस हिंदू मुस्लिम और बाकी किसी भी चीज़ पे उन्होंने पूरे चुनाव में कोई बात ही नहीं की। तो जनता का आक्रोश है। देखो तो इंडिया गठबंधन 295 राहुल गांधी ने तो बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, देख लीजिए हम उनके बीच में बैठे हैं और उनसे बात करी तो उनका सीधा कहना है कि इस बार जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों पे और किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, इनके खिलाफ लोगों का आक्रोश है और उसी के खिलाफ इस बार भाजपा को हराने का जनता काम करेगी। तो ये तो अभी फिलहाल शाम के 6-7 बजे तक ही ये क्लियर हो पाएगा कि जनता किसे खदेड़ रही है और किसे बुला रही है। तो या तीसरा कार्यकाल होगा भाजपा का या इंडिया गठबंधन सरप्राइज करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।